हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स मार्केट में जो है कंटिन्यूसली अपसाइड देखने को मिला। स्पेशली बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। ऑल्ट कॉइन कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं बीटीसी के टर्म में, स्पेशली जब बिटकॉइन ने अभी अर्ली मॉर्निंग से हमें अच्छा खासा मूव देना शुरू किया है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, इस वीक में क्या हो सकता है और हमें ऑल्ट कॉइन का अब क्या करना चाहिए, स्पेशली जब हमें वीकली क्लोजर पे कुछ चीजें कंफर्म होते हुए दिख रही है। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कभी भी आपको विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट एनी लर्निंग मैं आपको कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन हमें बिटकॉइन में एज पर दिस चार्ट काफी ज्यादा उठा पटक देखने को मिला, लेकिन ये ग्लिच है क्योंकि बाकी के चार्ट्स में मुझे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मोमेंटम 51,000 तक एज पर दिस चार्ट दिखा रहा है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। जब मैं दूसरे चार्टों पे देखता हूं तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ग्लिच आया है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो एनीवे, हम इसको अगर कंसीडर नहीं करें तो क्लोजर हमें देखने को मिला $54,714 एंड वही हाईएस्ट जो हमने रीच किया था $56,561 के अराउंड में। वही आज सुबह जब से हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया, वहां से हमने 3.5% का बैक टू बैक गेन दिखा दिया। एंड इसकी वजह से बाकी ऑल्ट कॉइंस पे जो इंपैक्ट कर रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। क्लोजिंग कैसे क्या ऑल्ट कॉइन में करना वो अभी मैं जरूर आपको गाइड करने वाला हूं, लेकिन उसमें ये पता चल जाएगा अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज ऑल्ट कॉइन में बन सकता है और बिटकॉइन में क्या बन सकता है। तो दोस्तों, उस वीडियो को मैं रिकमेंड करता हूं, आप जरूर देखिएगा टाइम निकाल के। एनीवे, अभी बात कर लेते हैं। 56,600 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। मैंने आपको कहा था कि इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 58,000 का लेवल रीटेस्ट करें, तभी हमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अब देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर हमें वीकली चार्ट पे क्लोजर जो है 52,000 के ऊपर मिलता है, इट्स ए क्लियर बुलिश साइन। और हमें पिछला वीक का क्लोजर मिला, ना ही सीएमई चार्ट पे बल्कि नॉर्मल चार्ट पे भी हमें देखने को मिला 52,000 से ऊपर। अभी अगर हम देखें तो $54,714 के अराउंड में हमें क्लोजर देखने को मिला। दैट मीन्स कि हम इस चार्ट से ब्रेकआउट कर चुके हैं एज पर वीकली चार्ट। फाइनली आफ्टर टेस्टिंग दिस पैटर्न फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, अब हमें इस चार्ट से ब्रेकआउट कंफर्म वे में देता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन, लेकिन अभी भी रिकन्फर्मेशन बन सकता है। रिकन्फर्मेशन के लिए हम इस वीक प्रोबेबली, अगर ये प्ले आउट होता है तो 50,000 तक अभी भी जा सकते हैं। दिस इज द लास्ट चांस फॉर बिटकॉइन टू कम अक्रॉस द 50,000 लेवल। अगर ये नहीं होता गाइस, फॉरगेट अबाउट दिस 50,000 लेवल इन कमिंग डेज। बट याद रखना, इसके लिए हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाना होगा, अदरवाइज इस वीक हम नीचे जाने वाले हैं। अराउंड फिगर कहां क्या होता है वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। ओवरऑल वीकली चार्ट पे हम कंप्लीटली बुलिश हैं, यानी कि अगले कम से कम 3-4 जो वीक है वो कम से कम बिटकॉइन जो है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अगला 2 वीक। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई अगले 2 वीक में बनाने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। एंड अगर हम इस वीक रिट्रेस होते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन रिट्रेस होने के बाद क्लोजर कहां लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है 50,000 का लेवल टेस्ट करें, लेकिन अगर अल्टीमेटली हम अपसाइड ही क्लोजर दिखाते हैं, दैट मींस क्लियर कट यहां पे कोई भी करेक्शन बिटकॉइन में फर्दर हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें फ्यूचर चार्ट की, तो फ्यूचर चार्ट पे एक हमारा सीएमई गैप ओपन हुआ था जो कि अराउंड 12 अप्रैल के आसपास हुआ था। उस टाइम में मैंने कहा था कि ये सीएमई गैप जरूर फुलफिल होगा। नाउ इट्स टाइम टू फुलफिल दैट सीएमई गैप, जो कि बना हुआ है $60,000 पे। $60,000 का सीएमई गैप पहले फुलफिल करेगा या फिर रिजेक्शन मिलेगा। मैं बता दूं, $57,565 के आसपास हमारा 0.786 का फेब लेवल है, तो यहां पे या फिर 58,000 के आसपास जरूर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर मैं लेके चलूं आपको वन डे के चार्ट पे, आपको क्लियर कट दिखेगा। मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि ये साइडवेज एक्शन जारी रहेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली हम अब अपसाइड का ही मूव देखें, और वही हो रहा है। और जब तक हम ये लेवल रीटेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम एनी काइंड ऑफ डिक्लेरेशन वन डे पे, एटलीस्ट वन डे चार्ट पे हम नहीं देख पाएंगे। और ये चार्ट पे डिक्लेरेशन कब तक आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आना है तो अगले 2 दिन के बाद आ सकता है, यानी कि वेडनेसडे के बाद आ सकता है।
तब तक जो है हमारा बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा और वेडनेसडे के बाद भी जो है हमें इंतजार करना पड़ सकता है जब तक हम 80 के बिलो ना जाए। लेकिन अगर हम 80 के बिलो जाते हैं तभी हम 50,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ 47,000, बट उसकी प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगा 30% है, 70% है नहीं जाने के। $50,000 पे बिटकॉइन के जाने के चांसेस अभी भी ब्राइट हैं एंड यस दैट इज पॉसिबल। और क्या वो अभी हो सकता है? यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट हाई चांसेस एज पर पैटर्न ये बनता है कि हम 58,000 का लेवल पहले टेस्ट करें फिर हमें डिक्लिनेशन देखने को मिले। तो यहाँ पे बिटकॉइन में 1 आवर के चार्ट पे अगर आप चीजें देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में चीजें क्लियर पिक्चर होंगी। और अभी आप देखोगे बैक टू बैक हायर हाई बना रहे हैं एंड अगर आप RSI देखोगे तो कहीं ना कहीं लोअर लो बनाना शुरू कर दिया हमने। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बट अभी तक हमें उसका जो है दिखा नहीं है चार्ट पे कोई भी इंपैक्ट। ज्यादा फर्क नहीं है, मात्र $2,000 का फर्क है। किसी भी आवर्स में हम टेस्ट कर सकते हैं अगर अपसाइड जाना है। बट याद रखना हमारा जो, अगर हम इस स्पाइक को जो भी हमें दिख रहा है, ये ग्लिच दिख रहा है चार्ट पे, अगर इसे हटा दे तो हमारा जो मेजर सपोर्ट है 52,500 के आसपास बना हुआ है। तो क्या हो सकता है ओवरऑल? अभी 1 आवर के चार्ट पे फिलहाल मुझे साइडवेज एक्शन दिख रहा है एंड 4 आवर के चार्ट पे भी मुझे अगर मैं देखूं तो लोअर हाई क्रिएट कर रहा है RSI। तो क्लियर कट यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। सो दिस इज गोइंग टू प्ले आउट, बट क्वेश्चन ये बनता है कि वो अभी प्ले आउट होने वाला है 58,000 का लेवल टेस्ट होने के बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली आप देखोगे यहाँ पे चार्ट पे क्लियर कट बेयरिश डाइवर्जेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये प्ले आउट होता है हमारा 50,000 का लेवल स्टिल पॉसिबल है। वर्स्ट केस जो मैंने बोला 47,000 दैट इज आल्सो अचीवेबल, बट सकोस्टिक RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। RSI हमारा 50 के ऊपर है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इवन दो जब हमारा सकोस्टिक RSI नीचे बना हुआ था। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल जो है 4 आवर के चार्ट पे आने वाले जो 24 आवर्स है फिलहाल तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है एज पर दिस चार्ट। बट यस बेयरिश डाइवर्जेंस इज ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो यस वी आर गोइंग टू प्ले इट। अब ये क्वेश्चन ये है कि 58,000 पहले आएगा या फिर उसके बाद प्ले आउट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट यस ये प्ले आउट जरूर होगा आने वाले डेज में एंड अगर ये प्ले आउट होता है दोस्तों तब भी हमारे पास एक ऑल्ट कॉइन में मौका रहेगा। अदरवाइज फॉरगेट अबाउट जो ऑल्ट कॉइन्स का जो भी मैं बता रहा हूं आपको, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था डिटेल में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसमें 2 कंडीशन मैंने बताया, तो उस कंडीशन की बात करेंगे अभी डोमिनेंस चार्ट पे। फिलहाल जो है वो कंडीशन डिनाई होता हुआ दिख रहा है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको ये क्लियर कट बोला है कि अक्टूबर के बाद हमें ऑल्ट कॉइन में नहीं बने रहना। अगर बने रहना है तो मात्र इसी मंथ वर्स्ट केस में अगर प्ले आउट होता है डोमिनेंस चार्ट पे कुछ मेजर मूव आने वाले 1-2 वीक में, तो वो भी हमें कंफर्म हो जाएगा, तो वो अभी हम देखेंगे। बट ये वाला जो मूव है इसमें जब करेक्शन आएगा तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो डोमिनेंस चार्ट को ऊपर लेके जाता है या नीचे, क्योंकि अगर वो नीचे लेके गया तब तो ठीक है, अगर डोमिनेंस चार्ट उसके साथ ऊपर की तरफ जाता है गाइस तो डबल सफरिंग शुरू हो जाएगा ऑल्ट कॉइन के साथ। तो हमें फिर उससे बेटर फास्ट वे में अप्रोच करना होगा। बट ये चीजें अभी इफ एंड बट है, वो जब होगा एक्शन तभी कंफर्म होगा। और ये कंफर्म करने के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर डोमिनेंस चार्ट पे 43 के अबव कहीं पे भी क्लोजर मिलता है तो दिस इज समथिंग जो बहुत ही क्रिटिकल है, और वही हुआ है पिछले वीक, यानी कि कल के दिन का क्लोजर मिलने पे हमें वही चीज लेवल देखने को मिला है। एंड उसके ठीक अभी कुछ आवर्स हुए हैं सुबह, तब से हमारा ऑल्ट कॉइन और ज्यादा सफर करने लगा है। अब यहाँ पे 11 अक्टूबर हो गया। मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि अगर ऐसा कुछ वीकली चार्ट पे हमें देखने को मिलता है क्लोजर, तो अगले वीक हम बेनिफिट और डॉट शुरू के 3-4 दिन दे सकते हैं। अगर वहां पे चीजें सही नहीं हुआ गाइस तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में जो वेव की बात हो रही है वो ऑलमोस्ट कैंसल है। फिर उस केस में हमें जो बेटर रेट मिलता है जैसे जैसे जिस ऑल्ट कॉइन में हमें क्लोज करते हुए चले जाना है। बात करूंगा जल्दी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉर्मल चार्ट पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियर कट हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन मुझे एटलीस्ट इस लेवल पे देखूं तो यस अभी मुझे 58,000 लेवल बहुत अचीवेबल लग रहा है बिफोर एनी करेक्शन। यहाँ पे भी आप देखोगे क्लियर कट हमें अपसाइड मिल चुका है मोमेंटम। तो अभी ये सपोर्ट लेवल टेस्ट करने आता है या नहीं, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। अगर इस ग्लिच को हटा दे तो अगर ये ग्लिच काम करता है अगर रियल में, तो दैट इज द हिंट कि आने वाले डेज में इस वीक में हम बिटकॉइन जो है डिक्लाइन होते हुए देखेंगे। एंड डिक्लाइन होता है तो हमें ऑल्ट कॉइन फेवरेबल वे में बढ़ता हुआ दिख सकता है BTC के टर्म में। बट वो सारा इफ एंड बट है। अभी फिलहाल सब कुछ ऊपर की तरफ चार्ट दिखा रहा है। मंथली चार्ट मैंने आपको कल के दिन बहुत सारे चार्ट शेयर किए थे, वो भी बिल्कुल ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का लेवल कहाँ क्या हो रहा है इस चार्ट पे। इस लेवल पे देखोगे तो आज के दिन इसका जो पीक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनता है एज पर दिस चार्ट वो बनता है 57,000। ऑलरेडी हमने 56,800 का लेवल टेस्ट कर लिया है एज पर दिस चार्ट। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो $51,584 पे बनता है, जो कि धीरे धीरे अपसाइड आते जा रहा है। तो एज पर दिस चार्ट भी हम जो है इस पैटर्न से ब्रेकआउट करने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में। और 2-3 दिनों में अगर हम नीचे के मोड में रहें
तो दैट इज फेवरेबल फॉर ऑल्ट कॉइन। एंड डेफिनेटली उसके बाद हमें ये देखना है कि ये इसके नीचे जाता है या इसके ऊपर। हमें चाहिए कि बिटकॉइन 50,000 के ज्यादा बिलो भी ना जाए, 50,000 तक ही रहे, या वर्स्ट केस में 47,000 तक। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता तो यहाँ पे 48,000 तक का लेवल सपोर्ट बनता है। लेकिन इस समय अगले 3 दिन में हम इस चार्ट से ब्रेकआउट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल के बाद हम ब्रेकआउट करने वाले हैं। या तो हम इसके अंदर कदम रखेंगे या फिर हम इसके अंदर। अगर हम इसमें रखते हैं कदम तो डेफिनेटली हमारा 60,000 विल बिकम द नेक्स्ट टारगेट आने वाले डेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी सीपीआर चार्ट के हिसाब से अपर जोन जो है 57,300 के आसपास है, जो उसका ऑलरेडी हमने 56,800 का लेवल टेस्ट कर लिया। सेकंड टारगेट 59,500 है। मेरे हिसाब से वो लेवल थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली जब 58,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर वहीं डिक्लिनेशन देखने को मिलता है, पहला टारगेट जो है 51,628 पे है। सपोर्ट लाइन बना हुआ है 54,600 से लेके 53,600 के बीच में। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको क्विकली बता दिए हैं। इस चार्ट पे मैं डेली विजिट करना चाहूंगा अब एटलीस्ट, जब तक बुल रन का हमें कुछ स्पेसिफिक आइडिया नहीं मिलता। आपको ये चार्ट समझना है तो कल का वीडियो देखिएगा। यहाँ पे क्लियर कट हम ऊपर जा रहे हैं, व्हाइट लाइन के ऊपर आ गए हैं। डेली क्लोजर अगर व्हाइट लाइन के ऊपर होता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है बैक टू बैक आने वाले डेज में। डेफिनेटली अभी हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसकी मैंने बात की है नॉर्मल चार्ट पे भी। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट पे। गाइस क्लियर कट डोमिनेंस चार्ट पे लॉन्ग पोजीशन अभी अचानक से बना लिया है कल के मूव के बाद। स्पेशली डोमिनेंस चार्ट पे कल रात में लेट नाइट जो है काफी एग्रेसिव मूव फिर से देखने को मिला एंड लॉन्ग पोजीशन वन डे के चार्ट पे बना लिया। मैंने आपको कंडीशन बताया था, 2 कंडीशन की। अगर हम 43 के रेंज में क्लोजर लेते हैं पिछले वीक का क्लोजर, तो पिछले वीक का क्लोजर मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा पहले, तो हमें देखने को मिला वो क्लोजर अराउंड 44.87, यानी कि हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा, लगभग 1% ऊपर ऑलमोस्ट, कम से कम कह लो। और ऐसे सिनारियो में जो जहां पे हमें उम्मीद थी कि 10 EMA या 10 EMA के नीचे हमें क्लोजर मिले, 43.50 के बिलो, उससे काफी ऊपर मिला है। ऐसा पास्ट में जब हुआ था तो क्या हुआ था वो हम क्विकली से फिर से रिकैप करेंगे। कल मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया था, अभी फिर से देखेंगे कि ऐसा जब 10 EMA के ऊपर चीजें क्लोज होती है तो उसके नेक्स्ट वीक क्या कंसेक्यूटिव एक्शन हो सकता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो कि हिस्ट्री, एज पर हिस्ट्री ऐसा हुआ है। और अगर ये प्ले आउट होता है गाइज, अगले 3 वीक भी हमें ऑल्ट कॉइन में अच्छे मूव नहीं देखने को मिलेंगे बीटीसी के टर्म में। तो अगर हमें क्लोजर प्लान करना तो कैसे करना है, क्योंकि क्या एग्जैक्टली ये प्ले आउट होगा कोई श्योर शॉट नहीं है। स्पेशली जब हमारा 2017 का डेटा जो है उतना रिलेवेंट नहीं है डोमिनेंस चार्ट का, जितना हमारा 2013-14 का होता। अगर ये डेटा होता हमारे पास तो यहाँ पे चीजें क्लियर कट ये है कि यहाँ पे अल्टीमेटली अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन इस चार्ट में भी एक चीज नजर आएगा आपको कि यहाँ पे इस वीक में हमें अपसाइड क्लोजर देखने को मिला, फिर उसके बाद मौका मिला था, नीचे आया था 10 EMA के आसपास। सो दिस इज व्हाट आई विल पॉइंट आउट। जिनको मैंने कहा था कि लास्ट वीक की 43 के रेंज में आप अगर सेफ साइड खेलना चाहते हो तो एग्जिट ले सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो अगर आप रिस्क लेवल मिटिगेट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है कि एक ऐसा कोई ड्रॉप देखने को मिल सकता है जब तक हम 20 EMA क्रॉस ना करें। 20 EMA क्रॉस करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत मामूली सा डाउनफॉल आया था, फिर उसके अगले वीक और बढ़ गया था, फिर उसके अगले वीक हमें डाउनफॉल देखने को जरूर मिला था नवंबर में, जो कि अच्छा खासा स्पाइक लेके नीचे चला गया था प्राइस को। बट अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है जो कि ऐसा 2017 में प्ले आउट हुआ था, तो अगर ऐसा कुछ डोमिनेंस चार्ट पे प्ले आउट होता है तो हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए, स्पेशली जिस जगह पे हमने क्लोजर बना लिया है पिछले वीक का। और ये वैसा ही क्लोजर है हमारा 10 EMA के ठीक ऊपर, 20 EMA के नीचे। और अभी इस वक्त हम 20 EMA रीटेस्ट कर रहे हैं, 45.51 के आसपास लेवल टेस्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम फेल होने वाले हैं आने वाले 2 या 3 दिन के बाद। बट यहाँ पे एक्शन क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे डाउनफॉल आ सकता है? यस, दैट इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे अब हाई डिग्री ऑफ रिस्क में हम चल रहे हैं, स्पेशली अगर आप बीटीसी के टर्म में चीजों को मैनेज करना सीख रहे हो, बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहे हो, ताकि आप बिटकॉइन का डबल बना पाओ, ट्रिपल बना पाओ बुलरन के एंड में, एंड फिर उसका ऑल्ट कॉइन में री एंट्री मार के फिर से उसका आप डॉलर में वैल्यूज बढ़ा पाओ। तो अगर वो गेम प्लान पे आपको स्टिक रहना है तो गाइस इट इज वेरी क्रिटिकल लेवल राइट नाउ वी आर टेस्टिंग। 1 आवर के चार्ट पे मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोग क्लियर कट ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखने जा रहा है, कप का पैटर्न दिख रहा है, और क्वाइट पॉसिबल यहाँ पे हमें एक डिक्लिनेशन देखने को मिले। और ऐसे सिनेरियो में हो सकता है हम 44 के रेंज में वापस आएंगे।
44.52 या फिर अप टू हो सकता है अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए जाए यहाँ पे तो पॉसिबली है कि हम 43 के रेंज में भी जाएंगे। मैं पिछले वीक भी कहा था कि अगर आप प्रॉफिट में हो स्टॉप लॉस लगा लो, अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो रात में जरूर हिट हुआ होगा आपका, इतनी तेजी से डोमिनेंस चार्ट ऊपर की तरफ गया है। अगर नहीं किया और अभी भी आप हो पोजीशन मेंटेन किए हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई घबराना नहीं है, पैनिक में एक्शंस नहीं लेने हैं क्योंकि हम लंबा गेम खेल रहे हैं। बट यहाँ पे चीजें हमें ये जरूर देखना है कि अब यहाँ पे चीजें बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। यहाँ पे अगर होल्ड करना है तो यहाँ पे बहुत रिस्क लेवल है, स्पेशली जो बीटीसी का टर्म की बात करो, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉलर में कुछ चीजें घटेगी आने वाले वीक में, डॉलर में भी पोर्टफोलियो आपका घटेगा जब बिटकॉइन में डिक्लिनेशन होगा और उसके बाद जब डोमिनेंस चार्ट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट वो टेम्पररी होगा, मुश्किल से 1 या 2 वीक ऐसे होंगे, फिर उसके बाद डॉलर में आपका बढ़ने लगेगा। बट बीटीसी के टर्म में ऐसा नहीं होगा, बीटीसी के टर्म में घटता हुआ चला जाएगा। जैसे पूरे साल हमने जर्नी देखा अपसाइड का बीटीसी के टर्म में, अब वो घटता हुआ शुरू हो सकता है और ऐसा कंफर्मेशन चार्ट पे बार बार नजर आ रहा है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे डबल टॉप सिनेरियो बने। दीज आर द बेस्ट कंडीशन जो अगर प्ले आउट होता है। मैंने बेस्ट सिनेरियो ये भी बोला कि 45.56 तक भी जा सकता है, वहां से भी रिजेक्शन मिल सकता है, बट इस जगह से भी रिजेक्शन मिल सकता है। बट आपको ये जो लेवल है वो आपको शायद अगले 2 दिन के बाद या फिर अगले 24 आवर के बाद ही देखने को मिले। सो इस चीज को माइंड में लेके चलना। और यहाँ पे अगर हम लोअर हाई बनाते हैं और ये जिस हिसाब से हायर हाई बना रहा है तो यहाँ पे जरूर हम बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट करेंगे, तो दैट विल गिव अस द फेवरेबल कंडीशन। बट अभी हम बिल्कुल बाउंड्री लेवल पे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ बाउंड्री लेवल क्लोज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पेशली लास्ट टाइम आप देखोगे डिप गया था, यहाँ पे अप गया, साइडवेज एक्शन लिया, नीचे गया, फिर तुरंत स्पाइक ले लिया 4 आवर के चार्ट पे। तो क्या अगर ऐसा कुछ आएगा इस बार तो दिस टाइम वी माइट गो अप टू 47 का लेवल तक भी जा सकते हैं। तो दिस इज वेरी रिस्की गेम नाउ। तो हमें क्या करना चाहिए, मेरा क्या गेम प्लान है वो मैं बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर 43 या ऑनवर्ड्स कहीं पे भी हमें क्लोजर मिलता है वीकली चार्ट पे तो आई विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट कुछ दिन जरूर दूंगा, लेकिन मैं उसके बाद इससे निकलना शुरू कर दूंगा। ऑब्वियसली मेरा टारगेट रहेगा अक्टूबर एंड आने से पहले पहले मैं सारे ऑल्ट कॉइन से ऑलमोस्ट एग्जिट कर पाऊं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस की बात मैं करूंगा, बट उसकी बात मैं शायद कल के वीडियो में करूं ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट। बट अभी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे वीकली चार्ट पे फिलहाल कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखा है, स्पेशली जब हम 45 का लेवल वापस से क्रॉस कर रहे हैं। एंड लास्ट टाइम हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिला था, नीचे गए थे, फिर हमें 40 के आसपास रेजिस्टेंस मिला, फिर हम नीचे गए, बट अनफॉर्चुनेटली अब हम ऊपर जा रहे हैं। दिस इज द सेकंड अटेम्प्ट। वी माइट क्लियरली कट सी द लेवल अबव 50 लेवल या 55 के आसपास तक जा सकते हैं। तब तक शायद हमारा बिटकॉइन का टॉप या फिर बिटकॉइन का जो भी हाई बनने वाला है एटलीस्ट इस साल का, वो हम देख चुके होंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑन द वीकली चार्ट। सो एज पर दिस वीकली चार्ट अगले 2-3 वीक 4 वीक भी अगर वीकली चार्ट पे देखूं तो डोमिनेंस चार्ट मुझे नीचे गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, अनलेस अंटिल इस वीक हम लोअर हाई क्रिएट करना शुरू कर दें, जो कि अब 43 के अबव क्लोजर मिलने के बाद बहुत मुश्किल लग रहा है। ऑल द वनडे के चार्ट पे यहाँ पे एक डंप देखने को मिला, बट वो कहीं ना कहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली हम 50 के अबव बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरा गेम प्लान, मैं बिल्कुल अपने वर्ड पे स्टिक हूं। मैंने आपको कहा था कि अगर 43 के ऊपर हमें कहीं पे भी क्लोजर मिलेगा डोमिनेंस चार्ट पे अगले वीक, तो मैं एटलीस्ट 3 या 4 दिन बेनिफिट और डाउट दूंगा। उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी अपना जरूर शेयर करूंगा। तो स्ट्रैटेजी मैं पहले बता देता हूं। मेरा प्लान ये है कि अगर ये अगले 4 दिन या 5 दिन के अंदर ये 43 के बिलो नहीं गिरता है, ये 43 तक आता है, लेकिन अगर बाउंस बैक कर जाता है, जैसे लास्ट टाइम हमारा बाउंस बैक देखने को मिल गया, ऐसा कुछ कर लेता है, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगाना सीखो और स्टॉप लॉस को मूव करना सीखो। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट या फिर कोई भी जो है आपका ऑल्ट कॉइन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ साथ अपना स्टॉप लॉस आगे करना सीखो। पूरे ड्यूरेशन में यही करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर वो वहां से बाउंस बैक करता हुआ दिखता है बाउंड्री लेवल से, जैसे लास्ट टाइम हमें देखने को मिला है, वैसा अगर होता है तो 44.50 के आसपास या 44.30 के आसपास फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हमें जरूर इस लेवल पे मौका मिलेगा वापस से रीसेल करने के लिए ऑल्ट कॉइन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, अगर ये लेवल होता है तो हमें स्टॉप लॉस क्लियर कट लगाना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अगर ये डबल टॉप या फिर कोई और सिनेरियो प्ले आउट होता है और हम नीचे चले जाते हैं तो उसका बेनिफिट भी लेना है। देखो 2 चीजें हैं, या तो बहुत रिस्की गेम है, ये तो मान के चलो। यहाँ पे हमें अगर सेफ खेलना है तो सेफली ये कहूंगा कि साइड हो जाओ, बैठ के देखो, ध्यान से देखो। जब तक 40 के बिलो हम नहीं जाएंगे तब तक हम ऑल्ट कॉइन में री एंट्री नहीं लेंगे। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर
हमें इसे कंटिन्यू करना है, तो मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूं कि सबसे पहले हम इस रेंज में जाएंगे 43 के आसपास या 44 के आसपास। इस वीक जब भी जाएंगे आई विल यूज स्टॉप लॉस ऑन माई ऑल्ट कॉइन्स, जो भी ऑल्ट कॉइन उस टाइम में ग्रोथ दे रहा होगा। उसके बाद इस वीक के क्लोजर होते होते अगर हमारा लेवल 42 के बिलो नहीं गिरा तो आई विल, और ये डिसीजन हमें फ्राइडे या सैटरडे तक ले लेना है, नहीं गया तो आई विल सेल माई 20% ऑल्ट कॉइन इनटू बिटकॉइन। 20% ऑल्ट कॉइन से मैं निकल जाऊंगा एटलीस्ट। मैं अपना प्लान बता रहा हूं। मैं हमेशा आप लोगों को कहता था कि 90% फंड जो होना चाहिए बिटकॉइन में होना चाहिए, और ऑल्ट सीजन के बाद ये जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करना। टू बी फ्रैंक, मेरा पोर्टफोलियो जो है वो अराउंड 80% जो है ऑल्ट कॉइन में, 20% में हमेशा बिटकॉइन या 30% बिटकॉइन एक्यूमुलेट करता हूं। एंड अभी उस 20% के अलावा में अनदर 20 to 25%, अगर ये कंडीशन प्ले आउट होता है सैटरडे संडे तक ये नीचे जाता है तो आई विल वेट कि ये नीचे टूटे और स्टॉप लॉस बढ़ाता रहूंगा। और अगर ये नहीं टूटता है नीचे की तरफ, डोमिनेंस चार्ट हमारा ऑल्ट कॉइन ग्रोथ नहीं दिखाता, इथेरियम का चार्ट हमें ग्रोथ नहीं दिखाता अगले 4 दिनों में, देन गाइस आई एम गोइंग टू सेल माई एटलीस्ट 20 to 25% ऑल्ट कॉइन्स इनटू बिटकॉइन। क्लियर कट। ये करने के बाद मेरे पास अराउंड बचेंगे 55% to 60% ऑल्ट कॉइन्स, जिसके ऊपर डिसीजन मैं नेक्स्ट वीक लूंगा, स्पेशली इस वीक के क्लोजर के बाद। बट ये मेरा गेम प्लान है। आपको क्या करना है मैंने सिंपल बताया। अगर अभी आपको डर लग रहा है, क्लियर कट डर लग रहा होगा, 43 44 का वेट करो, वहां पे आपको जरूर क्लोजर करने के लिए मिलेगा, आप क्लोज कर लो। या बिल्कुल ही सेफ करना चाहते हो तो आप निकल सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 40 के बिलो जब डोमिनेंस चार्ट जाएगा तभी आप री एंट्री कंसीडर करना, वो अलग से मैं चैनल पे बताऊंगा। अदरवाइज गाइस पल पल चीजें चेंज हो रही है। कल हम ठीक 24 घंटे पहले 43.9080 के आसपास घूम रहे थे, और इस वक्त हम जो है ट्रेड कर रहे हैं अबव 45.20। तो बहुत क्रिटिकल लेवल वापस से हम जा रहे हैं, और ऑब्वियसली बीटीसी के टर्म में आपकी चीजें गिर रही होंगी। तो हमें, जो मैंने आपको कल के चार्ट पे बताया, हमें एक मौका और मिल सकता है बिफोर बिटकॉइन बुल रन टॉप शायद, लेकिन वो चीजें कंफर्म होगी नवंबर या दिसंबर तक, टाइम लेंगे। तो उस सब के लिए अभी एडवांस में नहीं करना हमें। अगर ऑल्ट कॉइन में फोकस करना है तो मैं सीधा सीधा बीटीसी के टर्म में प्रॉफिट मेकिंग करूंगा। मैंने अपना स्ट्रैटेजी बता दिया, आप, ये मेरा रिस्क और रिवार्ड है, ठीक है, क्योंकि मेरा फंड हमेशा 100% नहीं रहता। तो मैं जस्ट आपको, अगर आप नए हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 50% फंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन से आपका बीटीसी के टर्म में आप स्विच करना शुरू कर सकते हो, अगर इस लेवल पे जो मैंने आपको बताया वहां से बाउंस बैक फिर से मिलना शुरू होता है। और अगर बाउंस बैक नहीं मिलता है और आप जल्दबाजी में सेल कर देते हो तो री एंट्री मत लेना तब तक जब तक 40 के बिलो क्लियर कट हमें वीकली चार्ट पे मूव नहीं दिखता है डोमिनेंस चार्ट का। सो दिस इज द कंप्लीट गेम प्लान। 2 दिन में चीजें कंप्लीट चेंज हो रहा है सिनेरियोस। एंड 2 दिन पहले जब मैंने वो कंप्लीट वीडियो शूट किया था सैटरडे नाइट को, तो वहां पे चीजें अलग पॉसिबिलिटीज थी, आज के डेट में वो अलग पॉसिबिलिटीज है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अगले कुछ दिन बैक टू बैक टीए वीडियो जरूर देखो एंड मस्ट फॉलो करो अगर आप बीटीसी के टर्म में खेल रहे हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन आज भी रहता है कि मैं डॉलर के टर्म में खेलूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। गाइस मैं ये कहूंगा कि आपको समझ में ही नहीं आया कि मेरा बीटीसी के टर्म में मैं खेलने का प्लान का मतलब क्या है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं डॉलर के टर्म में खेलूंगा, तो इसका मतलब आपको समझ में ही नहीं आया कि मैंने जो चीजें बताई हुई है कि बीटीसी के टर्म में क्यों खेलना है, क्योंकि मकसद तो हमारा डॉलर या रुपए ही बढ़ाना है, याद रखना। ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं कहूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो जाके पुराना एक्सआरपी का वीडियो फिर से देखो। और अगर मैं एग्जिट करने के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि बीटीसी चार्ट पे हम बहुत बुरी तरीके से फॉल बैक कर सकते हैं एंड उसका इंपैक्ट डॉलर के चार्ट भी पड़ेगा, बट कुछ दिन या कुछ वीक के लिए पड़ेगा। बट डॉलर के टर्म में आप प्रॉफिट में ही रहोगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके माइंड में ये अभी भी है कि नहीं मैं बीटीसी के टर्म में लॉस में हूं, मैं डॉलर के टर्म में खेलूंगा, तो जाके पहले वो वीडियो देख लो फिर से एक बार कि मैंने उसमें अल्टीमेटली समराइज क्या किया था। जो रिमेंबर उस पे देखो, एक्सआरपी का वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो ही आपको वो मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना। एंड आप बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें ये आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो गाइज ये है ओवरऑल जो सिनेरियो। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे बढ़ रहा है, अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। किस लेवल तक बढ़ सकता है मैंने आपको बताया लेवल। बिटकॉइन 58,000 पर्सनली मैं देख रहा हूँ। 58,000 जब तक नहीं जाता तब तक करेक्शन नहीं आएगा। 58,000 जब तक नहीं जाता है वी माइट सी अपसाइड मूव टिल 45.61 लेवल इवन।
एंड यहाँ पे जाने के बाद ही हमें शायद कुछ देखने को मिले डाउनफॉल, लेकिन वो डाउनफॉल क्या लेवल को ब्रेक करेगा या एज ए सपोर्ट टेस्ट करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उस वक्त भी हमें डिसीजन लेना होगा। सो वेरी एक्टिव रहना है हमें। डोमिनेंस चार्ट अभी जरूर नीचे की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बट यस इस वीक जैसा कि हिस्ट्री कह रहा है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल रहा है, हम जरूर 43 का लेवल जरूर रीटेस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनारियो में 44 का लेवल हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन प्राइस एंड बिटकॉइन का किस टाइप का रिट्रेसमेंट होता है। सो फोकस ऑन ऑल दोज एस्पेक्ट्स। इथीरियम की बात करता हूँ। सेकंड कंडीशन मैंने आप लोगों को कहा था पिछले वीक की, अगर इथीरियम इस चार्ट से नीचे ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है, मैं पिछले एक वीक से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये वीकली चार्ट नीचे ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो मैं मान के चलूंगा कि ऑल्ट सीजन में हमें ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला है यहां से। सो वीकली चार्ट संडे या सैटरडे तक हम वापस से 0.067 पे थे, अभी वापस से हम नीचे आ गए एंड दिस इज द फैक्ट। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और आप एक क्लियर कट मूव देखोगे कि इस चैनल के बाहर हम शायद 3 मई के बाद आए हैं। 3 मई के रेट से अभी भी आप ऊपर, बीटीसी के टर्म में 3 मई के रेट से अभी भी ऊपर हो, लेकिन हम इस चैनल से ब्रेकआउट कर रहे हैं वीकली चार्ट पे पहली बार। क्या ये चार्ट रीएडजस्ट हो सकता है, ऊपर जा सकता है? यस, दैट इज स्टिल पॉसिबल। आई विल गिव 45% चांस, 55% चांसेस है कि हम नीचे जाने का। 45% चांसेस मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। वीकली चार्ट पे क्लियर कट नीचे जा रहा है, यानी कि इस हिसाब से एटलीस्ट यहां पे अगर कोई चीज था 28 जून को, तो यहां पे जून जुलाई तक बॉटम ही लगता चला गया था। थोड़ा बहुत अपसाइड मूव आया था इस बीच में। तो दिस शोज कि आने वाले 1-2 वीक तो और बुरा इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे हो सकता है अगर ऐसे ही प्ले आउट हुआ। उसके बाद क्या यहाँ पे बाउंस बैक मिलेगा? एज पर टीए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, बट आरएसआई कहां पे होगा वो डिसाइड करता है। मैं बार बार बोलता हूँ आरएसआई 50 लेवल हम टेस्ट कर रहे हैं, और इस वीक हम 50 का लेवल अगर ब्रेक कर गए गाइस, नो वन सेव अस फ्रॉम वेटिंग डाउन। स्पेशली आप नोटिस करोगे हम पूरे साल 2021 में इस 50 EMA के ऊपर थे। सो नाउ इट्स टाइम कि आपको यहां से यहां पे स्टॉप लॉस जरूर यूज करना अगर बीटीसी के टर्म में आप कर रहे हो तो। डॉलर के टर्म में इथीरियम 10,000 क्या 20,000 डॉलर भी जाएगा, इसी बुल रन में जाएगा। हो सकता है थोड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिले 3,000 डॉलर तक प्राइस, लेकिन फिर हमें बिटकॉइन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे इथीरियम डॉलर के रेट पे तो बढ़ता ही रहेगा, और न्यू ऑल टाइम है अगले 1 महीने में इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे आपको दिखेगा। बट अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो कि बीटीसी में प्रॉफिट करने का फायदा क्या है, तो जाके XRP का वीडियो देखो या फिर इथीरियम का वीडियो देखो जो मैंने पुराना कंपाइल किया। मैं ये रिकमेंड करूंगा। फॉर मी इट्स ए क्लियर कट साइन कि हम नीचे क्रॉस कर चुके हैं। रिकन्फर्म के लिए हम ऊपर जाएंगे। दिस टाइम वी विल गेट रिजेक्शन माइट फ्रॉम 0.062 लेवल, वहां पे हमारा है रेजिस्टेंस लेवल। सो दिस इज द अनदर, और यहाँ पे वीकली चार्ट पे हम रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं अप टू 0.065 के लेवल तक। जब तक हम उसके ऊपर क्लोजर नहीं दिखाएंगे हम ये नहीं कह सकते कि ये फेक आउट है। अब फेक आउट या ब्रेकआउट में कंफर्म होने के लिए टाइम लगता है। सो एज पर चार्ट अगर आप सेफ रहना चाहते हो आप एग्जिट ले सकते हो। आप अगर यहाँ पे दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा तो हम जरूर री एंट्री लेंगे। अदरवाइज इथीरियम से भी मैं कहूंगा, वैसे मैं बेनिफिट ऑफ डाउट कुछ ऑल्ट कॉइन को दूंगा। मैं शॉर्ट में बता दूं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो टॉप 50 में नहीं आता या टॉप 30 में नहीं आता, वर्स्ट केस में टॉप 100 में नहीं आता, सबसे पहले उनमें से एग्जिट प्लान तो सबसे पहले स्टार्ट कर लो आप, चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। और उसका भी आप डेली का चार्ट देखो कि वो ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, नीचे बढ़ता हुआ जा रहा है, नीचे घटता जा रहा है। अगर ऊपर बढ़ता जा रहा है तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट वेट कर सकते हो। अगर नीचे घटता जा रहा है जस्ट क्लोज इट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। टॉप 20 को अगर छोड़ दे, टॉप 100 में जो टॉप 20 कॉइन है उनको छोड़ दे, बाकी के जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनसे भी आपको यही स्ट्रैटेजी यूज करना है, लेकिन उसमें आप थोड़ा दिन और इंतजार करने की गुंजाइश रख सकते हो। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स जैसे लाइट कॉइन होता है उसका अपना साइकिल होता है। ऑल दो फैक्ट ये है कि लाइट कॉइन अभी बहुत ही नीचे है बीटीसी के टर्म में, बट लाइट कॉइन का अपना साइकिल है और वो कई बार बिटकॉइन के साथ ग्रो करता है बीटीसी के टर्म में। अगर आप लाइट कॉइन में हो, लॉस में हो, बीटीसी के टर्म में हो, और आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो यस यू कुड होल्ड इट, बिकॉज एलटीसी का जो फंडामेंटल है वो डिफरेंट वे में चलता है एंड थोड़ा सा उसका साइकिल भी डिफरेंट होता है। तो प्रोबेबली वी विल सी स्पाइक इन लाइट कॉइन जैसे जैसे बिटकॉइन ग्रो करे। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी। इथीरियम हो, पोल्काडॉट हो, चेनलिंक हो, ऐसे ऑल्ट कॉइन का क्या करना है? ऐसे ऑल्ट कॉइन को सबसे लास्ट में आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो जब आपको कंफर्म हो जाए, अगर आप सेफ साइड भी अगर खतरा उठाना चाहते हो तो।
ऐसे ऑल्ट कॉइन का आप लास्ट टाइम ले सकते हो। जो टॉप 20 कॉइन्स है उनके इवेंट्स चेक करो। आपको मैं एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ coinmarketcal.com, लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आपको चेक करना है कि आपके ऑल्ट कॉइन्स का कोई भी इवेंट अगले 10 दिन या 15 दिन के अंदर प्लान है या नहीं। अगर 10 या 15 दिन के अंदर प्लान नहीं है, यू कैन, अगर टॉप 20 की बात कर रहा हूं, अगर टॉप 20 या टॉप 30 भी अगर मैं बात करूं, तो अगर उन ऑल्ट कॉइन्स की है कोई भी फिजिबिलिटी बनती है, कोई है इवेंट्स, कोई मेजर इवेंट्स है, तो आप जरूर एक बेनिफिट ऑफ डॉट ऐसे ऑल्ट कॉइन को दे सकते हो। बाकी ऑल्ट कॉइन में सेम फार्मूला अप्लाई करना जो बाकी 100 कॉइन्स में करने। थर्ड बात आते हैं, जो मैंने कॉइन्स स्पेशली जैसे इथीरियम हो गया, पोल्का डॉट हो गया, उसमें भी आपको ये चीजें देखनी है नो डाउट। बट अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन में होल्डिंग करना भी चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा मात्र कुछ ही ऑल्ट कॉइन्स। डेफिनेटली याद रखना चांसेस उसके भी ब्राइट है नीचे जाने के बीटीसी के टर्म में, बट बहुत कुछ ही ऑल्ट कॉइन्स जिनकी मैं बात करूंगा कल के दिन, और वो कॉइन्स ऑब्वियसली टॉप 20 में से ही कुछ होंगे। फॉर एग्जांपल लाइट कॉइन जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि मैं चार्ट पे चीजें देख के आपको कंफर्म करूंगा तो ज्यादा बेटर है रादर देन मैं बिना देखे एक अंदाजा लगा दूं। तो आई विल गिव ए शॉर्ट ऑन ऑल दोज कॉइन्स एंड उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। सो वेट फॉर टिल टुमारो फॉर दोज ऑल्ट कॉइन्स की क्या करना उनका। बट जो बाकी के कॉइन्स के ऊपर क्या एक्शन लेना है मैंने आपको बता दिया। क्या ये वेव आ सकता है? यस, दैट इज पॉसिबल। अगर ये नीचे जाता है तो एक वेव ऑल्ट कॉइन में आ सकता है। बट याद रखना, कोई भी चीज अगर डोमिनेंस चार्ट को ऊपर लेके जाता है हमें वो हेल्प नहीं करने वाला। डोमिनेंस चार्ट नीचे लेके जाएगा तभी हेल्प करेगा। तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि यहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट हमें ये भी देखना है कि इसका इंपैक्ट डोमिनेंस चार्ट पे क्या पड़ रहा है और हमें उसके हिसाब से एक्शन लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सेफर साइड आई एम गोइंग टू क्लोज माई 20 to 25% ऑफ ऑल्ट कॉइन पोर्टफोलियो। मैं किसी पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास मुश्किल से गिन के जो भी ऑल्ट कॉइन्स है उनकी मैं ओवरऑल जो भी जिनके इवेंट्स है या फिर नहीं है, इसी बेस पे जो कंडीशंस मैंने आपको बताया उसके बेस पे मैं कुछ कुछ एग्जिट लेना शुरू करूंगा बीटीसी के टर्म में। सो दिस इज माई गेम प्लान। सो गाइज अब आ जाते हैं इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या करना है। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे क्लियर कट अभी हम फेल होते दिख रहे हैं। क्या इससे भी बुरा हो सकता है? यस, इससे भी बुरा हो सकता है। क्या इस वीक हो सकता है? यस, इस वीक भी हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 1 आवर का चार्ट देखना, क्योंकि वहां से कुछ चीजें हमें उम्मीद मिल सकती है, क्योंकि कोई भी चीज डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, कोई भी चीज डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता। मैंने जब यहाँ पे था तो भी कहा था कि यहाँ पे इथीरियम बहुत क्रिटिकल सिनेरियो में जाता हुआ दिख रहा है मुझे। क्लियर कट अब रिजेक्शन देता हुआ दिख रहा है हमें 10 EMA 20 EMA एंड हम 10 EMA हम जो है RSI नीचे चल रहे हैं, मैगडी नीचे चल रहे हैं। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो 4 आवर के चार्ट पे एक जो है बस फेवरेबल कंडीशन है जो हमारे पक्ष में है, वो है ये बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे हायर लो बना रहा है इथीरियम। ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट अगर नीचे हो जाता है तो ये कंडीशन भी कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बेनिफिट ऑफ डॉट दे तो यस, इथीरियम कैन गो अप टू दिस लेवल 0.067 या 0.068 का लेवल तक जा सकता है अभी भी। तो वहां पे फिर डिसीजन हमें लेना होगा स्टॉप लॉस लगा के, अगर आपको वाकई इथीरियम से भी क्लोजिंग करनी है पोजीशन, या फिर आप वहां पे जो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में भी जो ग्रोथ देखोगे तो वहां पे कुछ मिल सकता है। सो दिस इज द लास्ट होप ऑफ दिस वीक। अगर ये प्ले आउट होता है तो यस, एटलीस्ट हम इस वीक संभलते हुए देखेंगे। लेटर स्टेज मे बी आफ्टर 48 आवर्स और 24 आवर्स। सो दीज आर द कंडीशंस एंड यस, अभी वनडे के चार्ट पे क्लियर कट यहाँ पे भी आप देखोगे तो अभी लोअर लो क्रिएट हो रहा है और प्राइस लोअर लो। तो वनडे के चार्ट पे हमें क्लियर कट मूव नॉर्मल चल रहा है। कोई सिनेरियो कोई ऐसा नहीं है जो हमें बचा सकता है। और हम 30 के बिलो अगर जाएंगे तो इथीरियम विल फॉल बैक लाइक एनीथिंग, और इथीरियम अगर फॉल बैक करता है तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स विल फॉल बैक मोर। एंड याद रखना, इससे निकलने में हमें अभी टाइम लग जाएगा जब तक हमारा टॉप नहीं देखने को मिलेगा, जो भी मैंने आपको चार्ट पे बात की है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अब ये आप बोल सकते हो कि 2 दिन पहले आपने ये क्यों नहीं कंफर्म किया, तो 2 दिन पहले मैंने आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ 43 के अब अगर क्लोजर मिलता है तो मैं पर्सनली 3 या 4 दिन तक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। यहाँ पे चार्ट पे भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबिलिटीज बन रही है। रादर देन क्लोजिंग आवर पोर्टफोलियो एट 45, इट्स बेटर टू क्लोज एट 44 और 43 और बिलो दैट लेवल। तो अगर वो पॉसिबल हुआ तो यस, वी विल प्ले आउट। नहीं होता है गाइज, अगर नीचे जाता है स्टॉप लॉस लगाओ जल्द, सो दैट एटलीस्ट वो ऊपर जाता है तो आपका बीटीसी के टर्म में प्रॉफिट मेकिंग हो जाए, बीटीसी के टर्म में आपका कांस्टेंट पोर्टफोलियो हो जाए। क्योंकि यहां से बिटकॉइन अब बहुत तेज मूव दिखाएगा आने वाले डेज में। अगर हम उसे अच्छे से प्ले आउट करें तो वहां पे भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तरीका बताऊंगा बट वो अभी नहीं वक्त है। अभी सबसे पहले है कि हम स्विच करना है ऑल्ट कॉइन से। लास्ट क्वेश्चन, क्या ये महीने तक वेट करना सेफ होगा?
अक्टूबर के एंड तक, क्योंकि मैं उस वीडियो में भी ये बात बोल रहा हूँ। उस वीडियो में भी जब ये बात बोल रहा हूँ तो उस सिचुएशन में कुछ चीज़ें और हो रही थी और 2 दिन में चीज़ें चेंज हो रही है। तो हमें जैसे जैसे इवेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें करना है। टू बी फ्रैंक, अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है, मैं सेफ साइड कहूँगा, आप क्लोज कर सकते हो पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में। बीटीसी के टर्म में क्लोज करो और बिटकॉइन को बढ़ते हुए देखो। साफ साफ बोल रहा हूँ, बिटकॉइन के टर्म में 58,000 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो वी विल सी ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल एज वेल। और अगर ऐसा होता तब तो भूल ही जाओ कि ऐसा कोई करेक्शन अभी शॉर्टर टर्म में एटलीस्ट आने वाला है। और अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो देन वी विल सी सम स्पाइक इन ऑल्ट कॉइन्स, जिसकी मैं बात कर दिया इस पूरे वीडियो में, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ से बिटकॉइन जरूर अगले 1 महीने में न्यू ऑल टाइम हाई बनाने वाला है, सो कीप दैट लेवल इन माइंड। और ये जब मैं न्यू ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ तो 70 या 80,000 के आसपास जाने की बात कर रहा हूँ नवंबर तक। तो दोस्तों कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो आपको डॉलर में चीजें खेलनी है तो भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप बीटीसी के टर्म में क्लोजिंग करो ऑल्ट कॉइन्स को एंड उसके ऊपर डॉलर पे गेम खेलो, रादर देन आप ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि ऑल्ट कॉइन सफर करेंगे डॉलर के टर्म में भी कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद जरूर बढ़ेंगे। तो गाइज ये था ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस। पूरे डिटेल में मैंने आपको बताया कि क्या मैं करने वाला हूँ, क्या मेरी थिंकिंग है, जिस हिसाब से वीकली क्लोजर मिला है अब यहाँ से क्या करना है, पूरे अक्टूबर तक वेट करना है नहीं करना, सारा कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया। मैं पर्सनली इस वीक क्लोजर अगर प्रॉफिट में हुआ तो भी, और हमें चार्ट अगर बहुत नीचे जाता हुआ दिखा तो भी, और ऊपर जाता हुआ देखा तो भी, कम से कम मैं 20 to 25% पोर्टफोलियो मैं बीटीसी के टर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, सो दैट मेरे पास एटलीस्ट 50% पोर्टफोलियो, मेरा याद रखना ऑलमोस्ट 45% पोर्टफोलियो बिटकॉइन में कन्वर्ट हो चुका होगा। आपके केस में आप जानते हो आपका क्या है, क्योंकि मैं हमेशा 20% अभी भी मेरा पोर्टफोलियो बिटकॉइन के ही टर्म में है और ये पूरे साल मेरा मेंटेन है। तो आप कैसा पोर्टफोलियो बना के रखो उसके हिसाब से डिसीजन लेना। एंड अगर गेम कंटिन्यू रखना भी है तो मैंने आपको जो ये वेबसाइट बोला है इसके बेस पे, डोमिनेंस चार्ट के बेस पे, एंड आपको नजर रखना है इंडिविजुअल चार्ट जो ग्रोथ दिखा रहा है उसमें बने रह सकते हो रिस्क लेवल मिटिगेट करने के लिए। लेकिन जो डाउनफॉल दिखा रहा है क्लियर कट वीकली चार्ट पे भी, वनडे के चार्ट पे भी और 4 आवर के चार्ट पे भी, उनसे आप निकलने की कोशिश कर सकते हो जिस ड्यूरेशन में डोमिनेंस चार्ट में वैसा कुछ पॉसिबिलिटीज हुआ। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आंख मूंद के करना है तो मैं कहूंगा आंख मूंद करके क्लोज कर दो पोर्टफोलियो, स्टिक रहो बिटकॉइन में। एंड जब बिटकॉइन में जब स्टिक रहोगे और डोमिनेंस चार्ट 40 के बिलो जाएगा, वहां पे आप ऑल्ट कॉइन में एंट्री लो और वहां पे मुश्किल से 2 गुना करो और चीजों को क्लोज करो। वहां पे भी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ऐसा कंडीशन जब प्ले आउट हो तब। सो दिस इज द सेफर साइड कंडीशन। इफ एंड बट आपको समझ में आता है तो समझो, कंडीशन समझ में आता है तो समझ के खेलो, क्योंकि अभी भी पॉसिबल है कि हम 40 के बिलो जा सकते हैं, अप टू 35-30 के लेवल तक गिर सकता है डोमिनेंस चार्ट अगले कुछ वीक्स में भी। लेकिन उसके परसेंटेज ऑफ चांसेस अब 50-50% चांसेस मैं कहूंगा, यानी कि डाइसी कंप्लीट सिचुएशन, स्पेशली जो वीकली क्लोजर हमें मिला है इथेरियम के चार्ट पे एंड स्पेशली डोमिनेंस चार्ट पे। तो इन सब चीजों के ऊपर ख्याल रखो। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।